बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किसी भी हुकूमत में कारकर्दगी को वज़ीर आज़म के साथ उसकी काबीना के ज़रिए देखा जाता है कि काबीना में मौजूद वज़ीर कितने मुतहरिक है, कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अब मौजूदा PDM पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदनाम, सबसे बुरी हुकूमत करार दी जाती है और इसमें शामिल जो लोग हैं, वज़रा हैं, उनमें सबसे बुरी कारकर्दगी कहें, सबसे ज़्यादा बदनामी कह लें, सबसे ज़्यादा अफसोसनाक किरदार कह लें, वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का नज़र आता है। जब से हुकूमत बनी है उसके बाद से जितने वाक़यात आप यहाँ पर देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक किरदार है वो राना सनाउल्लाह का नज़र आता है। बाकी सब ने भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हिस्सा डाला है। जो जिसका डोमेन था या वजारत जिसके पास थी, उसने हर उस वजारत में वो किया है कि पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। कोई मिफ्ता इस्माइलिया खासतौर पर इसहाक डार को कोई भूल सकेगा बतौर वज़ीर ख़जाना? कैसे भूल सकता है? वज़ीर इत्तलात के तौर पर मरीम औरंगज़ेब साहिबा को भूल सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर ख़ारजा के तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, क्या बात है जी, उनको क्या कौन भूलेगा? तो जितने भी हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब पर अब जो ताज़ा चार्ज लगा है, उनके लिए वैसे कोई नई बात नहीं है इस तरह के मामलात होना। वो अब लगता है तौहीन अदालत का मामला है, तौहीन अदालत का। ये बड़ा सीरियस है क्योंकि इसमें मामला अदालत के और उस शख्स के दरमियान होता है जिसने तौहीन की है, और अदालत इसमें एक तरह से पार्टी होती है बाकायदा। अब हुआ क्या है? हुआ यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक हुक्म दिया गया और वो बड़ा सादा वाज़ेह हुक्म था कि 31 दिसंबर को जो शेड्यूल था इलेक्शन कमीशन का, उसके मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में करवाए जाए। हुकूमत ने कई रोड़े अटकाए, लेकिन बात यह है कि जब अदालत का हुक्म आ गया तो इसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन फिर क्या होता है, रात को दौड़ें लगती हैं सबकी, चाहे वज़ीर कानून है, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है, इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा साहब। अब पहले तो सिकंदर सुल्तान राजा की सुन लीजिए। एक काम है, इलेक्शन कमीशन का कोई और काम नहीं है, उसने कोई और काम नहीं करना। जिस तरह इनका हुकूमत का सिर्फ एक काम रहा है ना कि अपने लिए रिलीफ लेना है, काबीना की तादाद की सूरत में हो, केसेस खत्म करने की सूरत में हो, अपने जितने रिश्तेदार बाहर थे उनको वापस बुलाकर सरकारी प्रोटोकॉल देने की सूरत में हो, यानी मेन फोकस इनका ये था। और इसके अलावा जाहिर है कि अपना जब बचाव रखना है तो उसके लिए इमरान खान को जरूर दीवार से लगाना था, ऑडियो वीडियोस, तोशा खाने, फला फला फला। तो इनका तो और कोई काम नहीं रहा। अगर कोई और हुआ है अब तक, कोई एक काम कोई अवामी हुआ है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक काम है, इलेक्शन करवाना, बस, और कोई काम नहीं है। अरबों रुपया एक आम आदमी के टैक्स से जाता है जनाब। इस पाकिस्तान गरीब मुल्क जिसको दिवालियापन का खतरा है, उसका टैक्स का पैसा अरबों रुपया जाता है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमिश्नर वो काम भी नहीं करवा सके। अंदाजा लगाइए। अब जब ये दोनों मिल गए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो अब कहा गया ना तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी जम ही कर दे इसको नून लीग में या PDM में, जो यानी दोनों चाहते थे कि इलेक्शन ना हो। अंदाजा लगाइए ना, इलेक्शन कमीशन पहले खुद शेड्यूल जारी करके, फिर शेड्यूल जारी करने के बाद पहले इलेक्शन कमीशन ने खुद शेड्यूल जारी किया और उसके बाद खुद ही शेड्यूल जारी करके फिर इलेक्शन से भाग गया। क्यों? क्योंकि विफाकी हुकूमत भाग गई, वो इलेक्शन ही नहीं चाहते। वो कैसे इलेक्शन चाहेंगे जहां पर तहरीक इंसाफ के लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो रहे हों, इनको जहां पर उम्मीदवार ही ना मिल रहे हों? ये तो सूरत हाल हो गई। अंदाजा लगाइए कि अदालत में यह तक हुआ कि पूछा गया कि जी कितना खर्चा है जी। उन्होंने कहा जी 15 करोड़ से ज्यादा, 15 करोड़ 70 लाख के लगभग, जिसमें से 5 करोड़ से ज्यादा हम खर्च कर चुके हैं। यानी अभी इलेक्शन डे नहीं था, पोलिंग डे नहीं था, तो उससे पहले 5 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है इस गरीब कौम का। अब वो किससे पैसे वसूल किए जाए? अदालत ने कहा, उन्होंने कहा जी विफाकी हुकूमत से कर ले, हमने तो इलेक्शन नहीं कराने, विफाकी हुकूमत से कर ले। अंदाजा लगाए, पहले कहते हैं हमारे पास रकम नहीं है, उजाड़ी जा रहे हैं लोगों की रकम। यानी काबीना की साइज 77 करके, वो तो अलग है, बाकी प्रोटोकॉल वगैरह अलग है, लेकिन इस तरह भी उजाड़े जा रहे हैं पैसे इलेक्शन का झूठ देकर। अब आप देखिए, जज साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने बड़ा जबरदस्त जुर्रतमंदाना फैसला दिया कि जी शेड्यूल के मुताबिक करवाए जाए इलेक्शन। और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने यह फैसला पढ़कर भी सुनाया। और इसमें एक बड़ी अहम बात जो लोग हाईलाइट नहीं कर रहे वो ये थी कि ये तो कहा कि इलेक्शन कमीशन अब मुकर्ररा वक्त पर 31 दिसंबर को इलेक्शन करवाए, लेकिन साथ फैसले में कहा गया, मुख्तसर फैसला था, यह तफसीली नहीं था, मुख्तसर में यह बात कह दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि विफाकी हुकूमत इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल मुआवनत फराहम करे।
मामलत क्या फराम करनी थी, वो वफाकी हुकूमत तो भाग गई है। और वज़ीर दाखिला जो कह रहा है कि जनाब इलेक्शन नहीं हो सकते, दहशतगर्दी हुई है जी, पिछले जुम्मे भी हुई है, लिहाजा हम कर ही नहीं सकते इलेक्शन। एक तरफ आप कह रहे हैं नहीं पाकिस्तान महफूज मुल्क है, नहीं यहाँ से सिफारतकार ना जाए, ये अलर्ट ऐसे जारी ना करें जनाब, गैर मुल्की शहरियों के लिए महफूज है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद कैपिटल सिटी, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान का वो कह रहा है मैं हिफाजत नहीं कर सकता लोगों की इलेक्शन के लिए, सिर्फ इतने 26 किलोमीटर के इलाके में बल्दियाती इलेक्शन के लिए नहीं कर सकता जी मैं हिफाजत, लोगों को अमन-ओ-अमान नहीं दे सकता। ये कितनी बड़ी नाकामी है। फिर साथ कह दिया कि जी मुमकिन ही नहीं है इलेक्शन, अदालत के सामने जनाब साफ, यानी सामने से मरा दिया कि अदालत के फैसले को बिल्कुल उड़ा के रख दिया और कहते हैं 4 से 5 माह चाहिए, यानी आपको अमन-ओ-अमान के लिए, चोर डाकुओं को दहशतगर्दी रोकने के लिए 4 से 5 माह चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होंगे। असल ये इलेक्शन से फरार है। अब वज़ीर दाखिला जिसकी ड्यूटी है कि जनाब और क्या काम है, अदालत जो फैसला दे उसको इंप्लीमेंट कराने का काम है हुकूमत का, और क्या काम है, जब वो खुद ही अदालत के खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो फिर क्या बनेगा। अब हुआ यह कि जब ये सब कुछ हुआ, इन्होंने बड़े हाथ पांव मारे, रात को अदालत लग रही है जी, वो सबको बुला लिया गया, अदालती अमला जैसे मौजूद था, और अभी पिटीशन दायर हो रही है, अभी पिटीशन दायर हो रही है, और उसका मतलब ये था कि जैसे इन्होंने पहली बात कर ली हो और पिटीशन दायर करेंगे और रिलीफ मिल जाएगा, और इस तरह से जनाब आपस में कोई बात हुई हो काबीना सतह पर, इधर उधर सारा कुछ। बहरहाल वो ना हुआ, और इनको ये कॉन्फिडेंस है कि कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अदालत जाए बगैर भी देखी जाएगी। लेकिन ये अब हो गई है तौहीन अदालत, अदालत का एक हुक्म, और ये कोई आम नहीं है आदमी कि जनाब वो सोया हुआ था उसको पता ही नहीं चला फलां, ये सारी रात भागते रहे, ये कोशिश करते रहे बहुत से काम करने की, और बयानात देते रहे कि जी करवा देंगे, ये हम करवा देंगे इलेक्शन, लेकिन 4-5 माह कम से कम चाहिए, और जी अक्टूबर में जनरल इलेक्शन का शौक भी पूरा कर देंगे। शौक नहीं, आईनी तकाजा है। लेकिन आजकल आइन छोड़ें, अदालतें कानून ये कहाँ पूछते हैं। मगर अब देखना यह है कि जिस तरह जुर्रतमंदाना फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज साहब ने दिया है, अब तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए तहरीक इंसाफ, नवाज अवान साहब जो ये दरख्वास्त लेकर गए थे कि जी इलेक्शन वक्त पर करवाए जाएं, और जमात इस्लामी, कहा गया कि अलग अलग पटिशन्स आ रही हैं तौहीन अदालत की, और उसमें फिर राना सनाउल्लाह को सजा भी हो सकती है। ना सिर्फ ये, बल्कि इस तरह के बयानात देने पर जो राना सनाउल्लाह ने दिए हैं, फवाद चौधरी साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि इस्तीफ़ा देना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए राना सनाउल्लाह को। बिल्कुल ये बहुत वाज़ेह है कि जो सबसे बुनियादी किरदार है किसी वज़ीर दाखिला का, ना वो अदा कर सका, अब लगता है कि उनके इस्तीफ़े की बात जोर पकड़ेगी। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए तो जाना ही जाना है। अब तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचना भी नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि फैसला बड़ा वाज़ेह था और उस फैसले की हुक्मदूली की गई है। अब ये कार्रवाई तो बनती ही बनती है, आगे अब सजा का देखिए फिर क्या होता है, क्या जवाब, क्योंकि कोई जवाब नहीं था, क्योंकि इन्होंने खुद लोगों को इधर उधर कर दिया, और तमाम वीडियोस और सबूत मौजूद हैं, तस्वीर इस वक्त वायरल हुई कि लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन पोलिंग बूथ्स पर, पोलिंग स्टेशन के अंदर अमला ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने अमला ही नहीं भेजा। सोचिए जरा भाई, आप चंद दिन पहले तक तो खुद तारीख दे रहे हैं, खुद तैयारी कर रहे हैं, 5 करोड़ से ज्यादा आप पैसे खर्च कर चुके हैं, और अब आप कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास अमला ही नहीं। राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक और केस का आगाज हो गया है, और उनके इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया है। इससे पहले 25 मई को जो औरतों और बच्चों पर जुल्म हुआ वो सबके सामने है। मॉडल टाउन में जो सानेहा हुआ वो तो बहुत ही बड़ा सानेहा। उसके बाद आप देखिए कि अभी भी एक केस है वो चल रहा है कि जी इन पर और इनकी अहलिया पर मुबैना तौर पर 2 फार्म हाउसेस बतौर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। वो तो केस खैर जो इन पर ड्रग्स का था वो तो ऐसे ख़त्म हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में एक ही दिन में वो आए हैं, उन्होंने कहा जी हाँ हम तो थे ही नहीं, हमारे सामने नहीं हुआ। उसी दिन जनाब सारा कुछ ख़त्म हो गया केस भी। और अगर वो झूठा बनाया गया था तो वो जो अफसरान थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है वो एक अलग कहानी है, तवील बात हो जाएगी। लेकिन गुजारिश ये है कि इस हुकूमत की चार्जशीट बढ़ती चली जा रही है और उसमें राना सनाउल्लाह के खिलाफ केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है। और इसीलिए ये कहा जाए कि पाकिस्तान की तारीख में, मैंने जिस तरह शुरू में अर्ज़ किया था कि इतना कंट्रोवर्शियल ना तो कोई हुकूमत आई, ना ही कोई वज़ीर दाखिला आया, और इस तरह के केसेस भी शायद ही किसी वज़ीर दाखिला पर बने हों। अब देखते हैं कि इनके खिलाफ आगे कार्रवाई किस तरह चलती है। मामला बड़ा संजीदा है। अगर हुकूमत में बैठा शख्स ही, वज़ीर दाखिला ही, जिसके अंदर तमाम सिक्योरिटी इदारे आते हैं, वही हुकूमतदुली करेगा, वही तौहीन करेगा अदालत की, उसके अहकामात को जूते की नोक पर रखेगा, तो मुल्क में फिर क्या होगा, फिर क्या केओस नहीं होगा। जिन्होंने इंप्लीमेंट करवाना है, यानी पुलिस का महकमा ही कहे ना कि हम अदालत के फैसलों को नहीं मानते, वही कहे, तो फिर क्या रह जाएगा इस मुल्क में। तो लिहाजा अब देखना यह है कि अदालत, क्योंकि इस मामले में खुद अदालत एक पार्टी होती है, तो वो इस चीज़ को कितना सीरियस देख रही है और अब आगे क्या होता है
लगता यह है कि ये अब राना सनाउल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल बन गए हैं, और इसी वजह से रात को कह रहे थे कि जी सो नहीं पा रही सारी हुकूमत, भाग दौड़ हो रही है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, किसी तरह अदालत के दरवाजे खुलवा लिए जाएँ, कुछ कर लिया जाए। लेकिन अब उसमें भी चीफ जस्टिस साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो उन पर पहले आज़म स्वाति साहब अदम एतमाद कर चुके हैं। अब ये भी था कि अगर वो इस तरह अदालत खोलते और बेंच बनाते करते तो फिर एक और कंट्रोवर्सी जनरेट हो जानी थी। बहरहाल अब देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। इंशाल्लाह आपसे इस बारे में बात होती रहेगी, जो भी इस हवाले से अहकामात अदालत के होंगे या जो मज़ीद कार्रवाई सामने आती है, इंशाल्लाह उससे भी आपको अपडेट रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।